Yes, dear students, good morning to all of you बच्चों in today's segments we are going to study about colloid, crystalloid, suspension, what is lyophilic colloid, what is lyophobic colloid and their study. Is it clear बच्चों? So first of all we will see Thomas Graham experiment regarding colloid, crystalloid and suspension. बच्चों Thomas Graham studied the diffusion of substance in dissolved conditions. ठीक है, थॉमस ग्राहम studied the diffusion of dissolved substances. Diffusion of which type of substances बच्चों? Dissolved substances. Dissolved substances and classified it into two groups. है ना, उन्होंने diffusion के basis पे dissolved substances की पढ़ाई की और इन्हें divided into two classes और उनको बच्चों उन्होंने दो क्लासेस में डिवाइड किया. कौन कौन सी दो क्लासेस हो सकती हैं बताइए? वो दो क्लासेस कौन कौन सी हो सकती हैं? डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस. पहली जो क्लास थी उसको उसने उन्हें बोला क्रिस्टलॉइड. बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्रिस्टलॉइड. और दूसरी जो क्लास थी बच्चों उसको उन्होंने बोला कोलाइड. कब कहा क्रिस्टलॉइड है और कब कहा कोलाइड है? दो सब्सटेंसेस बच्चों विच पासेस थ्रू पार्चमेंट पेपर और एनिमल मेम्ब्रेन इन डिसॉल्व स्टेट. अगर कोई सब्सटेंस है और वो पानी में घुले हुए डिसॉल्व स्टेट में है किसी भी सॉल्वेंट में, अगर वो पार्चमेंट पेपर या एनिमल मेम्ब्रेन से पास हो जाते हैं, निकल जाते हैं, तो हम उसको बोलेंगे क्रिस्टलॉइड. क्रिस्टलॉइड कब बोला उन्होंने? when substance in dissolved state, when substance in dissolved state passes through, है ना, पेपर होता है बच्चों जिसे हम passes through parchment पेपर, छोटे छोटे होल्स होते हैं उसमें, और एनिमल मेम्ब्रेन. अगर कोई सब्सटेंस डिसॉल्व कंडीशन में पार्चमेंट पेपर या एनिमल मेम्ब्रेन के थ्रू पास हो जाता है तो हम उसे क्या बोलते हैं? क्रिस्टलॉइड. इज इट क्लियर? हम उसे क्या बोलते हैं बच्चों? दैट इज कॉल्ड एज क्रिस्टलॉइड. लेकिन अगर मान लीजिए सब्सटेंस, है ना, अब इसका एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं? इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं. ठीक है, कौन कौन से एग्जांपल्स ले सकते हैं हम? केन शुगर, यूरिया, NaCl. फॉर एग्जाम्पल केन शुगर, फॉर एग्जाम्पल यूरिया, फॉर एग्जाम्पल NaCl. सब बच्चों को मालूम है. इट इज कॉल्ड एज सोडियम क्लोराइड. क्या बोलते हैं इसको? सोडियम क्लोराइड. तो यदि कोई सब्सटेंस बच्चों डिसॉल्व कंडीशन में पार्चमेंट पेपर या एनिमल मेम्ब्रेन से पास हो जाता है तो हम उसे क्रिस्टलॉइड बोलते हैं. जैसे केन शुगर है, यूरिया है, सोडियम क्लोराइड है ना. ये डिसॉल्व कंडीशन में क्या होता है? पार्चमेंट पेपर या एनिमल मेम्ब्रेन से पास हो जाते हैं. तो इसलिए थॉमस ग्राहम ने ऐसे सब्सटेंस को क्या कहा? ऐसे सब्सटेंस को थॉमस ग्राहम ने कहा क्रिस्टलॉइड. सी हियर क्रिस्टलॉइड. कोलाइड किसे बोला? अगर वो सब्सटेंस डिसॉल्व स्टेट में इनसे पास नहीं होते हैं तो हम ये कह सकते हैं व्हेन सब्सटेंस in dissolved state, when substance in dissolved state does not pass through, substances in dissolved state does not pass through parchment paper or animal membrane. अगर कोई सब्सटेंस पार्चमेंट पेपर या एनिमल मेम्ब्रेन से पास हो जाते हैं तो हम उसे क्रिस्टलॉइड कहते हैं. जैसे केन शुगर है, यूरिया है, NaCl है. और अगर कोई सब्सटेंस डिसॉल्व स्टेट में पार्चमेंट पेपर या एनिमल मेम्ब्रेन से पास नहीं हो पाता है तो हम उसे कोलाइड कहते हैं, है ना. फॉर एग्जाम्पल स्टार्च. इसका एग्जाम्पल हम सकते हैं स्टार्च, गम, जिलेटिन, ना. तो ये उनका क्लासिफिकेशन था ऑन द बेसिस ऑफ डिफ्यूजन ऑफ डिसॉल्व सब्सटेंस थ्रू पार्चमेंट पेपर और एनिमल मेम्ब्रेन, कि भाई जो पास हो जाते हैं
उसको क्रिस्टलाइट कहेंगे, और जो नहीं पास हो पाते हैं उसे हम कोलाइड कहेंगे। लेकिन बाद में ये देखा गया कि सब्सटेंस एक ही है और वो साइज के हिसाब से वो जो है अपनी प्रॉपर्टी को शो कर रहा है। एक मीडियम में वो क्रिस्टलॉइड के जैसा शो कर रहा है और दूसरे मीडियम में वो कोलाइड के समान शो कर रहा है, ठीक है ना। बट दिस क्लासिफिकेशन प्रूव टू बी रॉन्ग। अगर ये देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि दिस क्लासिफिकेशन ऑफ थॉमस ग्राहम, दिस क्लासिफिकेशन ऑफ थॉमस ग्राहम प्रूव्ड टू बी रॉन्ग, प्रूव्ड टू बी रॉन्ग। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि सर ये जो क्लासिफिकेशन है ये गलत क्यों हुआ? इसलिए हुआ क्योंकि जैसे अगर हम बात करें, पहला एग्जांपल हम देखें, NaCl, NaCl is called as sodium chloride. सोडियम क्लोराइड एक्ट एज क्रिस्टलॉइड, है ना, कई सारी चीजें देखी गई, एक्ट एज क्रिस्टलॉइड इन एक्वस सॉल्यूशन। सोडियम क्लोराइड एक्ट एज क्रिस्टलॉइड इन एक्वस सॉल्यूशन। जब हमने पानी लिया तो पानी में तो नमक जो था उसने किस तरह से काम किया बताइए? उसने क्रिस्टलॉइड के समान काम किया। बट एक्ट एज कोलाइड इन बेंजीन, है ना, बट एक्ट एज कोलाइड, एक्ट एज कोलाइड इन बेंजीन। लेकिन भाई अगर ये जो बेंजीन में एक्ट एज कोलाइड इन बेंजीन, ये गड़बड़ हो गया यहाँ पे। दूसरी चीज़ अगर हम ये देखें तो नमक के समान सोप, साबुन, सोप यानी साबुन, ये क्या कर रहा है? एक्ट एज कोलाइड, एक्ट एज कोलाइड इन वाटर। पानी में तो ये कोलाइड के समान काम करता है, बट इन एल्कोहल, इन एल्कोहल एक्ट एज क्रिस्टलॉइड, एक्ट एज इन एल्कोहल एक्ट एज क्रिस्टलॉइड। सो सब्सटेंस आर द सेम बट इट एक्ट एज कोलाइड एंड क्रिस्टलॉइड इन डिफरेंट मीडियम्स, ठीक है। तो इसलिए ये जो डेफिनेशन थी क्रिस्टलॉइड और कोलाइड की, ये चेंज हो गई। दैट इज कोलाइड इज अ पर्टिकुलर स्टेट ऑफ मैटर। डेफिनेशन कोलाइड की क्या हो गई? कोलाइड की डेफिनेशन हो गई, कोलाइड इज अ पर्टिकुलर स्टेट ऑफ सब्सटेंस, कोलाइड इज अ पर्टिकुलर state of substance, state of substance, state of particular state of substance which depend on size of solute particles, which depends on size of solute particles। तो ये ध्यान रखें, ठीक है, कि कोलाइड इज अ पर्टिकुलर स्टेट ऑफ सब्सटेंस विच डिपेंड ऑन साइज ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स। पहले तो उन्होंने बोला जो पास हो जाते हैं वो क्रिस्टलॉइड है, जो पार्चमेंट पेपर या एनिमल मेम्ब्रेन से पास नहीं हो पाते हैं वो कोलाइड है। बाद में इसका क्लासिफिकेशन गलत हो गया। जैसे नमक है, नमक पानी में तो क्रिस्टलॉइड जैसा बिहेव करता है, लेकिन बेंजीन में, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में कोलाइड जैसा बिहेव करता है, कोलाइड जैसा बिहेव करता है। साबुन की बात करें, सोप की बात करें तो सोप सॉल्यूशन एक्ट एज अ कोलाइड इन वाटर बट एक्ट एज क्रिस्टलॉइड इन एल्कोहल, ठीक है। इस तरह से जो कोलाइड की जो एग्जैक्ट डेफिनेशन थी उन्होंने ये पता लगाया कि कोलाइड इज अ पर्टिकुलर स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस विच डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल्स। यही मैंने यहाँ पे लिखा है, नोट कर लीजिए, कोलाइड इज अ पर्टिकुलर स्टेट ऑफ सब्सटेंस विच डिपेंड ऑन साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। इज इट क्लियर बच्चों? ठीक है, ये क्या है? ये पर्टिकुलर स्टेट ऑफ सब्सटेंस है जो किस पर डिपेंड करती है? इट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। इस बेसिस पे बच्चों जो भी सब्सटेंस थे उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, ठीक है, 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, ठीक है। जैसे कि नंबर ए, सब्सटेंस हैविंग साइज मोर देन 100 नैनोमीटर, सब्सटेंस हैविंग साइज मोर देन सब्सटेंस हैविंग साइज, अगर उनका साइज होगा मोर देन 100 नैनोमीटर, अगर 100 नैनोमीटर से उनका साइज ज़्यादा होता है तो उनको क्या कहा गया? दे आर कॉल्ड एज सस्पेंशन, उनको कहा गया बच्चों सस्पेंशन। नंबर बी, सब्सटेंस हैविंग साइज बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर। बच्चों ये सबको मालूम है कि 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर,
तो ये हो गया सब्सटेंसेस हैविंग साइज बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर। अगर मान लीजिए उनका साइज 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में है डिसॉल्व कंडीशन में सॉल्यूट का, तो हम उसको बोलते हैं क्रिस्टलॉइड, है ना। क्या बोलेंगे बच्चों? उससे हम बोलेंगे क्रिस्टलॉइड्स। नंबर सी, और उन्हीं सब्सटेंस का साइज अगर लेस देन 1 नैनोमीटर होता है तो वी कैन से सब्सटेंसेस इन डिसॉल्व स्टेट हैविंग साइज less than 1 nanometer, then they are called as, है ना, 1 nanometer to 100 nanometer are called as colloids, है ना, सही कर लीजिएगा, they are called as colloids। और यदि उनके साइज 1 नैनोमीटर से कम है बच्चों, then they are called as crystalloids। so basically the colloids, अगर हम आपसे बोले कि क्रिस्टल सस्पेंशन कब होगा बच्चों? when they are having size more than 100 nanometer। if their size ranges between 1 nanometer to 100 nanometer, then they are called as colloids। if their size ranges between less than 1 nanometer, then they are called as crystalloid। तो बच्चों हम ये क्या कह सकते हैं कि colloid क्या है? therefore we can say colloid is an intermediate state of substance, है ना। हम यहाँ पर ये colloid की ये भी डेफिनेशन कह सकते हैं कि colloid is an intermediate state of substance, is an intermediate state of substance, है ना। जो कोलाइड की जो स्टेट होती है वो इंटरमीडिएट स्टेट ऑफ सब्सटेंस होती है बिटवीन क्रिस्टलॉइड एंड सस्पेंशन। इंटरमीडिएट स्टेट ऑफ सब्सटेंस बिटवीन क्रिस्टलॉइड एंड सस्पेंशन। इज इट क्लियर बच्चों? तो एक तरह से आपका जो कॉन्सेप्ट है कोलाइड का वो बहुत ही क्लियर हो गया होगा कि क्या होता है कोलाइड। थॉमस ग्राहम ने डिफ्यूजन का एक्सपेरिमेंट किया, दो में क्लासीफाई किया, क्रिस्टलॉइड कोलाइड, पास हो गए क्रिस्टलॉइड, नहीं पास हुए कोलाइड। बट लेटर ऑन इट हैज बीन फाउंड दैट दीज आर नॉट द डिफरेंट डेफिनेशंस, डिपेंड्स ओनली अपॉन द साइज ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल्स। जैसा कि मैंने आपको सोप का एग्जाम्पल बताया, NaCl का एग्जाम्पल बताया। दैट्स वाई इट हैज बीन प्रूव्ड दैट कि जो कोलाइड है इज अ पर्टिकुलर स्टेट ऑफ सब्सटेंस डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। अगर मोर देन है तो सस्पेंशन होगा बच्चों, जो पानी में डिसॉल्व नहीं होता है। अगर लेस देन है तो क्रिस्टलॉइड होगा। उन दोनों के बीच का अगर साइज है तो वो कोलाइड होगा। दैट्स व्हाई वी कैन से कोलाइड इज एन इंटरमीडिएट स्टेट ऑफ सब्सटेंस बिटवीन क्रिस्टलॉइड एंड सस्पेंशन, दैट इज बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर। इज इट क्लियर बच्चों? Now let us see the difference between crystalloid, colloid and suspension, है ना बच्चों। तो अब हम क्रिस्टलॉइड और कोलाइड और सस्पेंशन के बीच में डिफरेंस देखेंगे। साइज ऑफ पार्टिकल को लेके, विजिबिलिटी को लेके, सॉल्यूशन को लेके, फिल्ट्रेबिलिटी को लेके, टिंडल इफेक्ट को लेके, ब्राउनियन मोशन को लेके। साइज ऑफ पार्टिकल, यदि बच्चों क्रिस्टलॉइड है तो देयर साइज ऑफ पार्टिकल विल बी, बोलिए क्या बोला था मैंने, लेस देन 1 नैनोमीटर। size of particle will be less than 1 nanometer। 1 nanometer is equal to 10 raised to the power minus 9 मीटर, है ना, कहीं नोट कर लीजिए। 1 nanometer is equal to 10 raised to the power minus 9 मीटर। चलिए अगला पढ़ते हैं। यहाँ पर अगर हम साइज ऑफ पार्टिकल की बात करें तो साइज ऑफ द पार्टिकल विल बी बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच होगा। इन सस्पेंशन साइज ऑफ द पार्टिकल विल बी मोर देन 100 नैनोमीटर। चलिए विजिबिलिटी की बात करते हैं। क्रिस्टलॉइड है तो इनविजिबल विथ नेकेड आई, है ना, तो हम ये कह सकते हैं कि इनविजिबल विथ नेकेड आई। इसको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, आंखों से नहीं देखा जा सकता, इनविजिबल विथ नेकेड आई। चलिए यहाँ पर अगर हम बात करें, दिस इज ऑल्सो इनविजिबल विथ नेकेड आई। इनविजिबल विथ नेकेड आई, है ना, खाली आंख से नहीं देख सकते। दिस इज विजिबल विथ नेकेड आई, दिस इज विजिबल विथ नेकेड आई, खाली आंखों से देख सकते हैं सस्पेंशन को। सॉल्यूशन ऑफ क्रिस्टलॉइड इन वाटर इज कॉल्ड ट्रू सॉल्यूशन, है ना बच्चों। ऐसा सॉल्यूशन जो जिसमें क्रिस्टलॉइड सॉल्यूशन पानी में घुला हो उसे हम बोलते हैं ट्रू सॉल्यूशन। तो क्रिस्टलॉइड फॉर्म्स विच टाइप ऑफ सॉल्यूशन? It forms true solution।
कोलाइड इन वाटर फॉर्म कोलाइडल सॉल्यूशन, है ना। कोलाइड अगर है बच्चों तो ये पानी में जो सॉल्यूशन बनाएगा उसे हम बोलेंगे कोलाइडल सॉल्यूशन। इट्स सॉल्यूशन इन वाटर सेटल्स डाउन, है ना। ट्रू सॉल्यूशन में हम ये कह सकते हैं डज नॉट सेटल डाउन, ट्रू सॉल्यूशन में डज नॉट सेटल डाउन, सेटल्स डाउन, है ना। अगर ट्रू सॉल्यूशन है तो हम ये कह सकते हैं कि इसके अंदर जो सॉल्यूट होते हैं वो सेटल डाउन नहीं होते हैं। कोलाइडल सॉल्यूशन में भी हम ये कह सकते हैं कि जो सॉल्यूट होते हैं डज नॉट सेटल्स डाउन, डज नॉट सेटल्स डाउन। यहाँ भी जो सॉल्यूट होते हैं नीचे नहीं बैठते, है ना। इसका जो सॉल्यूशन होता है उसको हम बोलते हैं सस्पेंशन। सस्पेंशन में क्या होता है बच्चों, जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, सॉल्यूट पार्टिकल्स सेटल डाउन, है ना। हमारे जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं। फिल्ट्रेबिलिटी, है ना, नॉट पासेस थ्रू ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर, है ना। तो हम यहाँ कह सकते हैं पासेस थ्रू ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर। अगर ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर है, ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर, कोलाइड अगर है तो इट ऑल्सो पासेस थ्रू ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर, पासेस थ्रू ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर, पासेस थ्रू ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर, ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से पास हो जाता है। लेकिन अगर सस्पेंशन है डज नॉट पासेस थ्रू ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर, डज नॉट पासेस थ्रू ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर, ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर, ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से पास नहीं होता। बच्चों दिस इज वेरी सिंपल एग्जांपल, टिंडल इफेक्ट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। टिंडल इफेक्ट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, तो हम ये कह सकते हैं डज नॉट शो टिंडल इफेक्ट, है ना। डज नॉट शो टिंडल इफेक्ट, शो टिंडल इफेक्ट, ये टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता। टिंडल इफेक्ट मे और मे नॉट शो टिंडल इफेक्ट, अगर हम इसकी बात करें मे और मे नॉट शो टिंडल इफेक्ट, मे नॉट शो, मे और मे नॉट शो टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या होता है? टिंडल इफेक्ट आई विल टीच यू इन डिटेल। स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडल सॉल्यूशन, यहाँ पर डज नॉट शो टिंडल इफेक्ट, डजंट शो टिंडल इफेक्ट, ये टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता। नेक्स्ट है ब्राउनियन मोशन, ब्राउनियन मोशन, डज नॉट शो ब्राउनियन मोशन, doesn't show Brownian motion, it shows Brownian motion, it shows Brownian motion, it also shows Brownian motion, है ना। तो अगर हम सस्पेंशन की बात करें तो may show, it may show Brownian motion, हालांकि नहीं करता है लेकिन फिर भी it may show Brownian motion। तो बच्चों these are the major difference between crystalloid, colloid and suspension, and as we know that these are not the different substances, there may be the substances which depend upon the size of the particles. So you can note down the difference between crystalloid, colloid and suspension on the basis of size of particle, on the basis of visibility, solution, filtrability, Tyndall effect and Brownian motion. Next topic is what is dispersed phase and what is dispersion medium. बच्चों we all know that कि in a solution two components are there, solute and solvent. The component of solution which is dissolved called solute present in less proportion, and in which solute is dissolved is called as solvent present in more amount, है ना। भाई सॉल्यूशन है जो कम अमाउंट में है वो सॉल्यूट है, जो ज़्यादा अमाउंट में है वो सॉल्वेंट है, जो हम घोलते हैं वो सॉल्यूट है, जिसमें घोलते हैं वो सॉल्वेंट है। तो उसी तरह से सरफेस केमिस्ट्री में भी दो फेस होती हैं सॉल्यूशन की, एक डिस्पर्स्ड फेस है और एक डिस्पर्जन मीडियम है। चीज़ वही है, केवल टर्मिनोलॉजी बदल गई है। सॉल्यूट को जो कम कंसंट्रेशन में, कम मात्रा में, उसे डिस्पर्स्ड फेस कहा गया। सॉल्वेंट को जिसमें हम कोलाइडल सॉल्यूशन को डिसॉल्व करते हैं उसको डिस्पर्जन मीडियम कहा गया। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि नंबर वन, द सॉल्यूट फेस ऑफ सॉल्यूशन, द सॉल्यूट फेस of solution
या कोलाइडल सॉल्यूशन है ना, यहाँ पे हम एक काम करते हैं, सॉल्यूट फेस ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन ले लेते हैं। सॉल्यूट फेस ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन इज कॉल्ड डिस्पर्स्ड फेस, है ना, इज कॉल्ड डिस्पर्स्ड फेस। उसे हम कौन सा फेस कहते हैं? डिस्पर्स्ड फेस कहते हैं। एंड नंबर 2, द सॉल्वेंट मीडियम, द सॉल्वेंट मीडियम ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, द सॉल्वेंट मीडियम ऑफ सॉल्यूशन को शॉर्ट में मैं SOL लिख रहा हूँ, सॉल्यूशन इज कॉल्ड डिस्पर्जन मीडियम, इज कॉल्ड डिस्पर्जन मीडियम। तो बच्चों सॉल्यूट का जो फेस है वो कहलाता है डिस्पर्स्ड फेस, और सॉल्वेंट का जो मीडियम है वो कहलाता है डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्स्ड फेस क्या होगा? इट इज प्रेजेंट इन लेस प्रोपोर्शन, इट इज प्रेजेंट इन लेस प्रोपोर्शन। सही है, बात भी सही है कि सॉल्यूट हमेशा कम रहता है, इट इज प्रेजेंट इन मोर प्रोपोर्शन। ये तो हमने पढ़ा है भाई, इट इज प्रेजेंट इन मोर प्रोपोर्शन, इट इज प्रेजेंट इन मोर प्रोपोर्शन। बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, आई विल मेक अ चार्ट ऑफ इट। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम सल्फर कोलाइडल सॉल्यूशन को देखें, यदि हम देखें कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ सल्फर इन वाटर, कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ सल्फर इन वाटर, ऑब्वियसली सल्फर कम होगा, पानी ज़्यादा होगा। ये डिस्पर्स्ड फेज थी, ये हमारा कौन सा मीडियम था? डिस्पर्जन मीडियम था। तो इफ़ यू टॉक ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ सल्फर इन वाटर, तो यहाँ पर जो हमारे सल्फर के जो पार्टिकल्स होंगे वो लेस अमाउंट में होंगे, और इनको हम कौन सी फेज बनाएंगे? इट विल फॉर्म डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्स्ड फेज, ये बनाएंगे डिस्पर्स्ड फेज। और जो वाटर हमारा जो मीडियम है ये बनाएगा, ये क्या बनाएगा बोलो? ये बनाएगा हमारा डिस्पर्जन मीडियम। तो इन टर्म्स ऑफ नॉर्मल टर्मिनोलॉजी वी से सॉल्यूट एज डिस्पर्स्ड फेज एंड वी विल से हियर सॉल्वेंट एज डिस्पर्जन मीडियम। तो इसे नोट कर लीजिए कि व्हाट इज डिस्पर्स्ड फेज एंड व्हाट इज डिस्पर्जन मीडियम। Yes dear students, this is the different type of colloidal system which is generally asked in your examination. So it is important from competitive examination point of view कि क्या होता है dispersed phase. I told you earlier the solute phase of solution or colloidal solution is called as dispersed phase, and the solvent medium of colloidal solution is called dispersion medium. Dispersed phase जो है ये solute phase होता है और ये solvent phase होता है। ये लेस अमाउंट में होता है, आई टोल्ड यू अर्लियर कि ये कम मात्रा में अवेलेबल होता है और ये ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल होता है ना। ये कौन सा कोलाइडल सॉल्यूशन बनाएगा? यहाँ पर मैंने आपको लिखा है, पहला सॉलिड, अगर डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड है, इन्हें सॉल्यूट है, डिस्पर्जन मीडियम भी सॉलिड है, सॉल्वेंट भी सॉलिड है ना। आप समझने के लिए इस तरह से कह सकते हैं कि ये जो है एक्ट एज अ सॉल्यूट और ये जो है विल एक्ट एज अ सॉल्वेंट, है ना, आप लिख सकते हैं। तो जो हमारा कोलाइडल सिस्टम होगा उसे हम बोलेंगे सॉलिड सॉल। पेपर में इस तरह से भी पूछा जाता है, सॉलिड सॉल का डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्जन मीडियम क्या होगा? दोनों सॉलिड होंगे। एग्जांपल क्या हो सकता है आप देख लीजिए, यहाँ पे एलॉयज हो सकते हैं, जेमस्टोन हो सकते हैं, रूबी ग्लास हो सकता है। नेक्स्ट वन इज इफ डिस्पर्स्ड फेस इज सॉलिड एंड डिस्पर्जन मीडियम इज लिक्विड, देन द कोलाइडल सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज सॉल, ओनली सॉल। एग्जाम्पल विल बी पेंट, सेल फ्लूइड्स, स्टार्च इन वाटर, gold solution, arsenious sulfide solution, As2S3 is called as arsenious sulfide. Next, if dispersed phase is solid and dispersion medium is gas, it means solid is less and gas is more, then it is called as aerosol. Their colloidal solution is called as aerosol. MCQs में भी आ सकता है कि if dispersed phase solid and dispersion medium is gas, then it will form which type of colloidal solution? It will form aerosol. Example, smoke and dust storm. If dispersion medium में dispersed phase is liquid, यानी liquid कम हो, and dispersion medium is solid, solid ज़्यादा हो, then it is called as gel. Example, curd, butter, cheese, jelly,
है ना। ऐसा भी पूछ सकता है कि कर्ड बिलोंग्स टू विच टाइप ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, इनमें से कोई भी दिया, करेक्ट आंसर विल बी जेल। इफ dispersed phase is liquid and dispersion medium is also liquid, then it will form a type of colloidal solution called as emulsion, है ना, milk, medicine, latex, hair cream. If dispersed phase is liquid and dispersion medium is gas, then it will form which colloidal solution? Aerosol. Aerosol दो जगह है, गैस के साथ बच्चों हमेशा एरोसॉल बनेगा, ध्यान रखना। विद गैस ऑलवेज एरोसॉल इज फॉर्म्ड, एरोसॉल। एग्जाम्पल क्लाउड, मिस्ट, फॉग, है ना, यहाँ पर लिक्विड कम होता है और गैस ज़्यादा होती है। इफ डिस्पर्स फेस इज गैस एंड डिस्पर्जन मीडियम इज सॉलिड, इट इज कॉल्ड एज सॉलिड सॉल्ट। एग्जाम्पल प्यूमाइस स्टोन, ये कई बार पेपर में पूछा गया है। प्यूमाइस स्टोन बिलोंग्स टू विच टाइप ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, दैट इज सॉलिड सॉल्ट। ब्रेड, फोम, रबर। लास्ट वन इज गैस एंड लिक्विड। इफ गैस इज डिस्पर्स्ड फेस एंड लिक्विड इज डिस्पर्जन मीडियम, तो ये क्या बनाएगा? इट विल फॉर्म फोम। फॉर एग्जाम्पल सोडा वाटर एंड सोप लेदर। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के अंतर्गत आता है कि हाउ मेनी टाइप ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस आर देयर ऑन द बेसिस ऑफ डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्जन मीडियम। इज इट क्लियर? तो यू कैन नोट डाउन इन योर कॉपी बच्चों, एंड ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। बच्चों अगर हम ये देखें कि ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्जन मीडियम हाउ मेनी टाइप ऑफ कोलाइड्स आर देयर। यदि मान लीजिए डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्जन मीडियम के बीच में इंटरेक्शन ज़्यादा होता है तो उसे हम बोलते हैं लायोफिलिक कोलाइड, और यदि डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्जन मीडियम के बीच में इंटरेक्शन कम होता है तो उसे हम बोलते हैं लायोफोबिक कोलाइड। तो कभी कभी ये क्वेश्चन हमसे ये पूछा जाता है कि हाउ मेनी टाइप ऑफ कोलाइड्स आर देयर, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ colloids are there, colloids are there on the basis of interaction between, on the basis of interaction between dispersed phase and dispersion medium, on the basis of interaction, ठीक है, on the basis of interaction between dispersed phase and dispersion medium, कि भाई डिस्पर्स फेस और डिस्पर्जन मीडियम के हिसाब से कितने टाइप के कोलाइड्स हो सकते हैं। तो बताएं भाई कितने टाइप के हो सकते हैं? इट इज़ ऑफ टू टाइप्स। इंटरेक्शन के बीच में अगर हम बात करें तो टू टाइप्स ऑफ कोलाइड्स आर देयर, टू टाइप्स ऑफ कोलाइड्स आर देयर। अगर इंटरेक्शन होता है ना, इफ इंटरेक्शन टेक्स प्लेस, अब डिटेल में आपको इसके बाद बताऊंगा। इफ इंटरेक्शन बिटवीन देम टेक्स प्लेस, बिटवीन देम समझ रहे हैं, डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्जन मीडियम के बीच में यदि इंटरेक्शन होता है तो हम उसे कह सकते हैं लायोफिलिक कोलाइड, लायोफिलिक कोलाइड्स। तो हम उसे डिटेल में मैं इसके बाद बताऊंगा, लायोफिलिक कोलाइड्स बताऊंगा। इफ वेरी लेस इंटरेक्शन, यदि दोनों स्टेट के बीच में इंटरेक्शन बहुत कम है, और नो इंटरेक्शन या फिर इंटरेक्शन होता ही नहीं है, तो ऐसे कोलाइड को हम बोलते हैं बच्चों लायोफोबिक कोलाइड्स। तो इफ एनीवन आस्क्स टू यू हाउ मेनी टाइप ऑफ कोलाइड्स आर देयर ऑन द बेसिस ऑफ interaction between dispersed phase and dispersion medium, तो we'll say बच्चों two type of colloids will be there, lyophilic colloids and lyophobic colloids. Now we will see what is the difference between these two type of colloids, इनके बीच में क्या क्या difference है। So dear students, in next segments we will see what is the difference between lyophobic colloid and lyophilic colloid, what is, how many type of colloids are there on the basis of their size, and also we will see the method of preparation of different type of colloidal solution. So stay tuned, देखते रहिएगा। Okay students, good day to all of you बच्चों।